कल रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीख रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। इस हमले में कई हमारे पाकिस्तानी शहीद हो गए, जिनमें बच्चे, खवातीन और मर्द भी शामिल हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, दलेर अफवाज पाकिस्तान ने भारत के मकरू हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन को नींद नहीं आई, अंधेरी रात को चांद रात बना दिया। 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद देता हूं। भारत ने मसाजिद और निहत्ते शहरियों पर हमला किया। दुश्मन ने मासी की तरह फिर रात के अंधेरे में हमले की कोशिश की। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, भारत को अपने राफेल तैयारों पर बहुत नाज था। हमारी अफवाज तैयार थी कि कब दुश्मन के तैयारे उड़े और उन्हें समंदर में फेंक दें। भारत के 5 तैयारे और 2 ड्रोन्स मार गिराए। हमने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम हमले का इल्जाम 10 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर लगा दिया गया। अफसोसनाक वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। जाफर एक्सप्रेस पर सानिया की भारत ने मजम्मत भी नहीं की। BLA और TTP के भारत के साथ ताने बाने मिलते हैं। वजीर आजम ने कहा, भारत ने सियालकोट और शेखपुरा समेत पाकिस्तान के 6 मुकामात पर हमले किए, मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले, अस्करी क़यादत के शुरका को भारतीय हमले और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। सलामती कमेटी की भारत को जवाब देने पर पाक फौज को शाबाश। कौमी सलामती कमेटी के आलामी में कहा गया, भारतीय हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। मासूम खवातीन और बच्चों समेत आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना घिनौना और शर्मनाक जुर्म है। पाकिस्तान अपने दिफा में बदला लेने का हक महफूज रखता है। हमले के नतीजे में होने वाले नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर आयद होगी। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत के बिलाश्ताल अंगेज गैर कानूनी इक़दाम की संगीनी को तस्लीम करे। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए निशाना बनाया गया है। भारत के जारहाना अमल से बरादर खलीजी ममालिक से ताल्लुक रखने वाली कमर्शियल एयरलाइंस को भी शदीद खतरा लाहिक हुआ। पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी के भारतीय इल्जामात मुस्तरद। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। दहशतगर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। पाक फजाइया ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत की भूल है कि हम उसके हमलों पर खामोश रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, रात के अंधेरे में बुज़दिल ही हमला करते हैं, दम होता तो दिन के वक्त हमला करते। भारत ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब करेंगे। 2 हफ्तों से पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे थे। कश्मीरियों को अपना हक लेने के लिए किसी दहशतगर्दी की जरूरत नहीं। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। कहा, हम जंग के कभी हामी रहे हैं, न रहेंगे। बुज़दिल भारत के 5 तैयारे मार गिराए, फिर हमला करेगा तो ऐसे ही भरपूर जवाब मिलेगा। हम पहल नहीं करेंगे। जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। अगर उन्होंने कोई मूव किया तो उसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। इत्तला आई कि जी उन्होंने कोई एक्सपेक्टेड है को मूव, तो हमने देखा कि ये जो तमाम एक प्लानिंग हो रही थी वो पुलवामा की तरह इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, ये एनालिस्ट कह रहे हैं, पुलवामा में आज तक पाकिस्तान के कोई अमल दखल साबित नहीं हो सका।
वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने ऐलान किया था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारा फैसला था कि पहल नहीं करेंगे, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाएगा। आज तक पुलवामा में पाकिस्तान का अमल दखल साबित नहीं हो सका। नायब वजीर आजम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सिंध माहिदा खत्म नहीं हो सकता, सिर्फ वो तैयारे गिराए जिन्होंने हमला किया। मौजूदा सूरत हाल के पीछे भारत की बदनीयती आया है। 40 से ज्यादा ममालिक से राब्ता करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज का बुज़दिल भारत को दंदान शिकन जवाब। दुश्मन के 5 जंगी तैयारे और 2 ड्रोन मार गिराए। 2 ड्रोन कब्जे में ले लिए गए। भारतीय 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर, मुतअद्दिद पोस्टें और सेक्टर्स तबाह। कई भारतीय फौजी हलाक। तबाह होने वालों में भारत के 3 राफेल, एक MiG-29, एक Su-30 तैयारा शामिल। LOC पर दुश्मन की जूली पोस्ट और बडूरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। कोट कठीरा सेक्टर कोटली में दुश्मन को सलिया 1 पोस्ट, जोरा सेक्टर में पोस्ट तबाह। दुश्मन के गुफ्तार पोस्ट और खाकी टैंकर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। डना पोस्ट पर दुश्मन पसपाई पर मजबूर। पाक फौज के भरपूर जवाब पर भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। LOC पर चौरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट, चकुठी सेक्टर, सांगड़ पोस्ट और वादी लिपा की पोस्ट वांजल फॉरवर्ड पर सफेद झंडा लहरा दिया। भारत ने 6 मुकामात पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। हमलों में 26 पाकिस्तानी शहीद, 40 जख्मी हो गए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान पर हमले में 13 अफराद जान से गए, 37 जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को भारतीय जारियत का निशाना बनाया गया, 3 अफराद शहीद हुए, 1 बच्ची और लड़का जख्मी हुआ। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमले में 16 साल लड़की और 18 साल लड़का शहीद, 2 जख्मी हो गए। मुरीदके में मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 3 शहरी शहीद, 1 जख्मी हुआ। सियालकोट और शकरगढ़ में भारतीय हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज ने हमले के चंद लम्हों बाद मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के 3 राफेल तैयारों समेत 5 जंगी जहाज मारे गिराए, जबकि ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। DGI SPR ने मजीद कहा मुल्की सरहदों का दिफा करेंगे, किसी भारी भारतीय जहाज को अपनी हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हिंदुस्तान की आर्जी खुशी को दायमी गम से बदल दिया जाएगा। हम अपनी पसंद के वक्त और जगह पर भारतीय हमले पर करारा जवाब देंगे। Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. Pakistan Zindabad, Afwaje Pakistan Paindabad. पाकिस्तान के आबी ज़खायर पर भारत की जारियत। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नौसेरी डैम को निशाना बनाया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना खतरनाक और नाकाबिल कबूल अमल है। क्या भारत पाकिस्तान के पानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या आलमी जंगी कवानीन और रिवायात इस बात की इजाजत देती हैं कि दूसरे मुल्क के पानी के ज़खायर पर हमला किया जाए? हमारा दुश्मन बुज़दिल, कमजोर और कम ज़र्फ है। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। इसके संगीन नताइज होंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी डिमार्च कर दिया गया। बिला इश्तियाल हमलों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरी खिलाफ वर्जी है। भारतीय हमलों में खवातीन और बच्चों समेत शहरी शहीद हुए। भारतीय इक़दाम आलमी कानून के मुनाफी हैं कि इस तरह की लापरवाही से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहिक है। भारत की जारहाना कार्रवाई ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कतर के वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाहां है, अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी जान फिशानी और ताकत के साथ दिफा करेगा। वजीर आजम ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कतरी वजीर आजम ने जनूबी एशिया में क़यामी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। कहा कतर खिते में मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। आलमी कवानीन के तहत उनके मिलिट्री मकामात को निशाना बनाया। कशीदगी कम होती नजर नहीं आ रही। भारत के खिलाफ कार्रवाई कैसी होगी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा।
पहले दिन ही वाजे कर दिया था कि जंग में पहल हम नहीं करेंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमने दुनिया पर वाजे किया था कि अगर भारत कार्रवाई नहीं करता तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम दुनिया के किसी भी फोरम से पहलगाम हमले की तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत ने जो हरकत की इसका जवाब हमने दे दिया। हमने भारत के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। उनके जो 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए जिनका बड़ा चर्चा था, राफेल जहाजों का, बरनाला में इनका ड्रोन गिराया है, कई इनकी पोस्टें भी वहां पे तबाह हुई हैं और अब ये सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए हैं। बुज़दिल दुश्मन निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है। ये सफेद झंडा जो लहराया है ये हमेशा भागते हैं। भारत आज बदला लेने आया और भाग गया। दुश्मन ने सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पूरी कौम को पाक फौज पर नाज है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारत की सरजमीन पर उनके तैयारे मार गिराए। आलमी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत तमाम हदें पार कर गया, वाज़ेह तौर पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। भारत ने जिन मुकामात पर हमले किए वहां दहशतगर्दों के कैंप नहीं थे। गैर मुल्की और मुकामी सहाफियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उन इलाकों का दौरा कराया था। भारत का इल्जाम था कि दहशतगर्दों के कैंप्स मौजूद हैं। हिंदुस्तान के पास पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। सदर पाकिस्तान की भारतीय बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुकाबला भरपूर ताकत से किया जाएगा। शहरी इलाकों को निशाना बनाना बिला इश्तियाल भारतीय हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार और अहल हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे मुत्तहिद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारत के 5 जहाज मार गिराने पर पाक फजाइयों को खराज तहसीन। कहा, भारत का गरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फिजाओं में जलकर राख हो चुका है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह जरूर है मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा, मुल्की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय इक़दाम से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरा है। विफाक से ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, भारतीय हमला खुली जारियत है। आलमी बरादरी भारतीय हमले का नोटिस है। पाक फौज भारतीय हमले का भरपूर जवाब दे रही है। कराची में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए सियासी जमातों की रैली। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खिताब। कहा, पाक फदाइया ने भारत का गुरूर चकनाचूर कर दिया। ऐसा जवाब दिया कि सफेद परचम लहराने लगे। गुजरात के किसाई के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। पहले पहलगाम वाक़या रचाया और फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। पाकिस्तान ने तहकीकात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने कहा, जब बात मुल्क की हो तो हम सब एक हैं। हम अब भी अमन का पैगाम दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की परेड देखने वाहगा बॉर्डर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भिंडी खाने वालों भिंडी से होशियार रहो। मोदी अब हमारे जवाब का इंतजार करें। इस बार चाय के साथ पान भी खिलाएंगे। हमारे पास शेर जवान और तुम्हारे पास चूजे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स का जज्बा देकर महसूस हुआ कि मुल्क की दिफा बहुत मजबूत हाथों में है। हम उन्हें 7 मई तक नहीं भूलने देंगे। भारत ने रात की तारीकी में मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया देखने से बेहतर है कि कार्टून देख लें। भारतीय अवाम खौफ का शिकार। वाहगा अटौरी बॉर्डर का रास्ता भूल गए। कोई भी भारतीय शहरी परेड देखने ही ना आया। खाली स्टेडियम भारतीयों का मुंह चिढ़ाता रहा। पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद वाहगा बॉर्डर पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का मुजफ्फराबाद में भारतीय जारियत से शहीद मस्जिद का दौरा। सूरत हाल का जायजा लिया। अस्करी हुकाम की अमन मिशन को ब्रीफिंग। गैर मुल्की और मकामी सहाफियों को भी मुतासरा इलाकों का दौरा कराया गया।